अनेक प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात इस बार महागठबंधन से जो है माले की टिकट पर जो है एक प्रत्याशी मैदान में है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो जदयू से इस बार बच्चा बाबू मैदान में है और अभी हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं। मनीष जी इस बार शिवसेना से पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो इनसे जानेंगे कि किन इरादों को लेकर के आप, चूँकि पूर्व में भी शायद आप चुनाव लड़ चुके हैं एक बार, तो फिर एक बार जो है आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या मुद्दे हैं और चुनाव लड़ने के बारे में आपने क्यों सोचा, कैसे सोचा, वो भी शिवसेना से? देखिए 2015 से पहले ही पालीगंज में हम घूम घूम कर देखते रहे हैं और यहाँ पर एक बार जो है जब चुनाव का बारी आता है तो उसके पहले से 2 साल पहले से ही हल्ला रहता है कि सत्ता पार्टी को बेदखल करेंगे। तो सामने वाले भी इस भाव से देखते हैं, लेकिन विकास के भाव नहीं देखते हैं। अच्छा, पालीगंज सीट की अगर बात करें विधानसभा की, तो कौन सी समस्याएं हैं? क्योंकि 15 सालों तक जो है 15 सालों से, हालांकि इसमें 2 बार जरूर सीट बदला, पिछले वही वर्तमान विधायक जो हैं वो पिछली बार जीते थे, इस बार फिर से मैदान में हैं। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार सबसे ज़्यादा जो हैं जिन मुद्दों का आप उठा रहे हैं? देखिए समस्या सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर क्या है कि सिर्फ 10 जितने भी लोग आए, हम देखे हैं कि 10 पंचायत को लेकर के राउंड में 10 ही पंचायत को विद्यार्थी भी 2 बार रही विधायक यहाँ से। हाँ, 1 बार रही हैं। तो पालीगंज के 10 पंचायत को रेडियस में ले करके ही विकास की चर्चा करने का भाव रखते हैं, लेकिन जो पिछड़े पंचायत में है, बहुत सारे पंचायत जो हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जो 10 किलोमीटर के रेडियस है, 15 किलोमीटर की रेडियस है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। चुनाव के समय में लोग एक दूसरे का हित, कुटुंब, जात पात, धर्म अपना करके एक दूसरे का कोशिश करते हैं कि हम अपना वोट कैसे क्या लें। अच्छा, 5 साल आप चुनाव जब पिछली बार लूज किए थे, उसके बाद 5 सालों तक आपकी क्षेत्र में कैसी सक्रियता रही? आपने कुछ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कुछ काम किया जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो कार्यशैली है, जो कार्य करते हैं, वो कार्य कहीं न कहीं बड़े लोगों के माध्यम से हम लोग को दबोच दिया जाता है। बड़े लोग से छोटी, जहाँ तक की बात है कि डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट में होता है कि अभी रिसेंटली में कोरोना काल था, तो भाई जितने भी सुदूर इलाके थे, मतलब जिससे पंचायत प्रखंड से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की दूरी जो था, उसमें सबसे मैंडेट था कि जो आप चावल, गेहूँ, दाल जो देते हैं डीलर्स वगैरह लोग, उन लोग क्या कर रहे थे कि इन लोग का जो बजट बनता है कि सरकार घोषणा करती है कि महीने के पहले सप्ताह में हम बांट दें, लेकिन ये लोग डीलर लोग मिल करके पीडीएस दुकान में घालमेल जी घालमेल था। उसमें क्या होता था कि महीने के लास्ट में, सुन लीजिए, महीने के लास्ट में 25-26 तक में चर्चा बनाता था कि ताकि 25-26 करते करते हम ये महीना खत्म कर दें और हम अगले महीने में फर्स्ट वीक में 3-4 तारीख को बांट दें, ताकि ये लगे कि पिछलका महीना है। लेकिन सच्चाई वो नहीं था, वो बेचने की घायल था। लेकिन हमने जो है पहल किया था, पहल करने का फ़ायदा हुआ कि 25 तारीख को फ़ोन किया, 27 तारीख को उन्होंने बांटा। चूँकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कत था, तो मध्य वर्गीय से लेकर छोटी जाती कितने लोग जो फ़ायदा पहुंचाया होगा आपने? करीब नहीं हो तो कम से कम 10 से 15 लोग लाभान्वित जरूर हुए होंगे, इसलिए कि एक पंचायत में बढ़ता है तो 5 से 7 हज़ार का ये है, लेकिन ओवरऑल 3-4 से 4 हज़ार जो चावल गेहूँ लेते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने मदद किया था उस समय में। लेकिन इस बात को कौन देखता है? बात तो आज जो 15 बनाम 15 साल का जो चल रहा था, वो चर्चा छुप गया, सब चीज़ बंद हो गया, बंद कमरा में हो गया। तो एक जो केंद्र सरकार राहुल का चर्चा करता है और बिहार सरकार लालू का चर्चा करता है। यही चर्चा करके अपना विकास स्वरूप को तोप देता है, ढांक देता है और दूसरे जात, कुटुंब, समाज और उसके में लेकर खड़ा करती है। तो आप कन्विंस कैसे करेंगे लोगों को, जनता को कन्विंस कैसे करेंगे कि आपके पक्ष में वोट पड़े? देखिए कन्विंस हमारा करने का तात्पर्य ये है कि आप देखना चाहिए
कि जो हवा है वो हवा का जो रूप होता है वो हवा बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। पानी बरखा जैसे तूफान बरखा आता है बहुत तेज़ी में, तो उससे कोई लहर का कोई फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। लेकिन पानी जब झिमझिम बारिश होता है उसका आनंद और उसका फ्रूटफुल होता है, फ़ायदेमंद का चीज़ होता है। उस तरीक़ा से हम लोग हैं। अब ये जो अभी हवा है हेलीकॉप्टर से आ रहा है, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, तो इसका मतलब है कि जनता का भाव नहीं प्रभाव देखना चाहता है कि जनता इसी बहाने कम से कम भीड़ जुटती है। भीड़ का जुटेगी वो धूल देकर जाती है, लोगों पर धूल पटक के चली जाती है, और जितने के बाद यही जनता रोड पर गाली देते हैं कि 15 साल अबरी अब अच्छा फल ना अबरी हम बताएंगे। तो क्या होता है कि असहाय महसूस करते हैं, जनता असहाय महसूस करते हैं। चलिए कुछ लोग और भी यहाँ पर है, उनसे भी एक बार जानते हैं कि पालीगंज विधानसभा का जो मौजूदा हालात क्या है, जो वर्तमान विधायक हैं या फिर जो भी सरकार में रहे 15 सालों से कितना लाभ हुआ। चाचा, पालीगंज विधानसभा की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में यहाँ के हालात क्या हैं, चूँकि जिक्र होता है कि बहुत विकास हुआ है। देखिए, विकास 5 साल नीतीश बाबू किए, 5 साल के बाद जो है से लिपापोती होना शुरू हो गया, अफसरशाही इनके ऊपर हावी हो गया। किसी भी विभाग में चल जाइए, बिना पैसा के आपका काम नहीं होगा। कहीं भी किसी भी विभाग में चल जाइए और ये कहते हैं विकास। अगर विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेक करना है तो उनके पास Z+ सुरक्षा है, ब्लॉक में आके छापा मारे, थाना में आके छापा मारे, तब उनको विकास असली पता लगेगा कि हमारा बिहार में विकास क्या हो रहा है। नल जल योजना दिए, 50% उसमें कमीशन जाता है, 50% में क्या पाइप बिछेगा, क्या नलका रहेगा, क्या अथी रहेगा। उससे अच्छा था कि चापाकल देते, हर एक घर को चापाकल दे देते, 300 फीट गहरा करके वो अपना सेवा करता। लाइट नहीं रहता है तो नल जल इनका चलेगा कहाँ। 50% कमीशन चल जाता है। वार्ड सदस्य को चाहिए, मुखिया को चाहिए, BDO को चाहिए, सबको कमीशन चाहिए। बिना कमीशन के यहाँ काम नहीं होता है। यही सरकार है, जनता को कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। जनता को कोई देखने वाला नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र पासवान है। कहाँ के रहने वाले हैं? बालीपा करके हैं रहने वाले। तो कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? विकास तो कागज पर बहुते सुन रहे हैं, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। पहला ही एगो 7 नीचे पार्ट 1 निकाले, तो 7 नीचे पार्ट 1 पहले भी था, घर घर चापाकल देने के लिए। अब इसी को नल जल बना दिए। नल जल में तो आधा इनको बैठ गया, चापाकलवा रहता था तो कमो कर लेता था लोग। अब नल जल ऐसा हो बिगड़ गया, जहाँ के तहाँ पाइप कट गया, मनमानी ढंग से काम हुआ। तो इनका 7 नीचे पार्ट 1 था, तो ये पहल के चीज वहाँ के रंग दिए कि 7 नीचे हमारा हो गया, कहाँ हो गया। ये तो सब चीज पहले ही से होता था। कल आए थे नीतीश कुमार आए थे कल यहाँ, बहुत वादा करके गए। लुंगी वाला के वहाँ सटने भर पावर नहीं था, वो जा नहीं सकता था, नहीं बोल देते स्टेज पर जाके बोलते। दूसरी निकाले हैं 7 नीचे पार्ट 2, तब 7 नीचे पार्ट 2 में घर घर खेत पानी देने के लिए, तो ये पहला ट्यूबवेल था, पहले भी काढ़ा बना के खेत पानी जाता था। तो ना इनका 7 नीचे पार्ट। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से कि रोटी कपड़ा और मकान सभी व्यक्ति को मिले, सभी व्यक्ति को मिले। तो कागज पर हर तरह के मिल जाता है। अभी शिक्षा है, शिक्षा विभाग स्कूल है, सरकारी स्कूल में प्राइवेट लोग कहाँ कोई जाते हैं, गाँव गिरहत के लेकिन पढ़ता है, सब चमार दुसाद मुसहरे है, 3 जात के लेकिन जाता है। रोटी दे के अझुरा दिया कि ज्यादा ही पढ़ेगा तो ज्यादा ही बोलेगा, इसको कम दो, दाल भात सब्जी में अझुराल रहे, ज्यादा पढ़बे न करे। ये फेर में तो नीतीश सरकार है। अब हम क्या कहेंगे, यही हमको बुझाइए रहा है, इतना बोल दिए। 5 सालों में या मान लिए 15 सालों में NDA की सरकार थी, कितना विकास हुआ? विकास तो क्या होगा, सब जगह तो यही स्थिति बना हुआ है। जहाँ रोड भी है तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। वो तो बिहार में नीतीश सरकार तो है ही है, लेकिन आज भी जाइए गांव में देहात में देखिएगा कि सब रोड खराब है। हमारा घर कल्याणपुर में पड़ता है, दोनों रोड 3-4 साल हुआ सब एकदम बर्बाद हो गए, चलने लायक भी नहीं है। क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप लोग? इस बार किसको वोट करना चाह रहे हैं? इस बार किसको वोट करना चाहेंगे, अब तो पोजीशन देखा जाएगा। हाँ, तो देखा जाएगा। वर्तमान सरकार से नाखुश हैं? है लोग। वर्तमान
सरकार से कितना खुश? पहले से बदलाव हुआ है सर, पहले से बदलाव हुआ है। रोड सुधरा है, स्कूल के भवन सुधरा है, अस्पताल सुधरे हैं। पहले से शांति माहौल है, पहले के तुलना में शांति माहौल है। हाँ, बढ़ते हुए जनसंख्या इतना है ना सर, इतना जनसंख्या बढ़ गया है कि किसी सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन पहले से विकास हुआ है, हम मानेंगे। एक नल जल हुआ है, वो सरकार के लगाने के खाली विधि गलत था, लेकिन लगाना बहुत जरूरी था। नल जल हर घर में चापाकल गड़ाने के लिए लोग पैसा नहीं रहता था, लेकिन नल जल के बड़ी आसानी से चल जाता था। उसको नया वो जैसे शहर में होता है ना सर, बड़ा टंकी, वो प्रेशर से सभी घर पानी चल जाता है। लेकिन यहाँ सरकार की योजना सही था, लेकिन लगाने की विधि गलत। मैंने विकास हुआ है, बदलाव। विकास बदलाव हुआ। अच्छा बाबू, रोजगार है आपके पास? हम भालुआ घर हैं। क्या नाम हुआ? शैलेश। पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, क्यों पढ़ाई नहीं करते हैं? कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। तो 20 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दिया आपने, क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ देंगे। कोई आर्थिक परेशानी थी, घर में सबल नहीं थी? ना परेशानी कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं बाबू? अभी तो पढ़ाई करते हैं सर। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? अभी तो फिलहाल 18 हुआ है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस बार हमारी सरकार बनी तो पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। आप युवा हैं, कितना ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं इससे? सर नौकरी मिले तब तो ठीक है सर। देखिए ऐसा होता ना कि अभी जो नीतीश का सरकार है और उनका सरकार है, अभी ये मतलब जैसे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें एग्ज़ाम हो रहा है, अब रिजल्ट देना है, तो उनका सरकार बनेगा तभी रिजल्ट देंगे, नहीं देना तो अटका रहेगा रिजल्ट। वो कहना आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं। 15 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में, कितना ज़्यादा आप खुश हैं इस सरकार से? पहले थोड़ा सा बहुत था विकास, अब कुछ विकास नज़र नहीं आता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, किसी के बारे में हो। आज एक बहाली निकाल रहा है, उसके पीछे 1 लाख भर रहे हैं लोग सिर्फ वादा करते हैं इतना नौकरियाँ देंगे, कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ अपने जहाँ से देकर काम निकाल लेते हैं। हाल फिलहाल में हमने अस्पताल में गया, इलाज करने, डॉक्टर बोलता है बाहर जाके प्राइवेट में कीजिए। तो आपको सरकार 80,000 रुपये किस लिए दे रही है? इसके बाद सरकार को उसमें कोई ध्यान नहीं है, सब लोग लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रही है स्कूल में। हमारे भी स्कूल में हाई स्कूल है, वहाँ पे मतलब अच्छे शिक्षक नहीं है। जब अच्छे शिक्षक रहते हैं हम लोग वहाँ नहीं पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है, ना किराए ढंग का कुछ नहीं है, जैसे तैसे सब लोग चला रहे हैं। नल जल के जहाँ तक की बात है तो वहाँ नहीं अच्छा है। अच्छा मनीष जी, आपके सामने भी हम लोगों ने कई लोगों से बात की, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पालीगंज में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। आप अगर आते हैं, आप अगर जीतते हैं एक विधायक के तौर पर, तो आप कैसे इन विकासों को पूरा करेंगे? देखिए, हमारा सिर्फ लक्ष्य है कि आदमी मजदूरी भी करके बाल बच्चा को पढ़ाता है, लिखाता है, कपड़ा पहनाता है, अपने भी कपड़ा पहनता है। लेकिन शिक्षा के नाम पर सरकार ने जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक पीढ़ी होता है, एक आदमी का पीढ़ी होता है, जो हमारे आने वाले वंशों ने जो बाल हैं, बच्चे हैं, पोता पोती है, इन लोग को जो है हम लोग अच्छे शिक्षा देते हैं तो एक पीढ़ी सुधरता है। लेकिन ये सरकार 15 सालों में 5 साल छोड़कर, 5 साल भी नहीं, 15 सालों में इन्होंने सिर्फ नाटकीय तौर पे शिक्षा को लेकर चला है। सच्चाई यही है कि यह कि भी विद्यालय में 2 टीचर के सिवा कोई है नहीं, और टीचर भी 2 हैं तो उनका जो काम है, जनगणना में काम करना पहले मिला था, तो उसके बाद में फिर मिल गया उनको शौचालय काउंटिंग का। अब तो ये भी आया है कि अगर बाहर में लोग लैट्रिन पैखाना करते हैं तो उनको पकड़ के लाइए। मतलब ये शिक्षक का काम तो दायित्व तो नहीं है। शिक्षक का मतलब होता है गुरु, जो गुरु का लिखा हुआ हम लोग भी आगे बढ़े हैं। और उस स्कूल में 2 टीचर हैं और उसमें भी पढ़ाई नहीं है। और एक तरफ में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 38 जिला में 30 जिला में हमने ITI बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया, इंजीनियरिंग बनाया ज़रूर, लेकिन उस बिल्डिंग का देख लिया जाए तो उसमें आदमी नहीं जाते। आदमी करने का मतलब है शिक्षक नहीं जाते, स्टूडेंट नहीं जाते, क्योंकि शिक्षक की कमी है। वैकेंसी होती नहीं है, वैकेंसी होती भी है तो उसको पेंडिंग में कोर्ट में लाकर लंबित कर देते हैं। तो इस भाव को हम बेड़ी को सबसे पहले तोड़ेंगे।
कि आदमी के पास कपड़ा, अनाज, सब चीज़ सरकार देने को तैयार भी रहती है और मेहनत भी करते हैं, तो ये करते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं करते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्राथमिकता जो होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ आदमी को सबसे मैंडेट है। तो शिक्षा स्वास्थ्य पर हम काम करेंगे, जिससे हमारे पालीगंज की धरती जो है खुशहाल और जीवनहाल और लोग के प्रति जागरूकता फैलेगी। आज जागरूकता होगी तभी अच्छे लोग की चुनाव होगा, नहीं तो जात पात कुटुंब समाज की चर्चा करके 15 साल वर्सेस 15 साल का जो चर्चा होता है ये बंद हो जाएंगे। जब हमारे युवा लोग पढ़ेंगे तभी अच्छे लोग की चुनाव कर सकते। पढ़ेंगे तो विकास होगा। निश्चित तौर पे हमारे साथ अभी मनीष कुमार सिंह जी मौजूद थे। कई लोगों से भी हम लोगों ने बात की। दरअसल पाली विधानसभा सीट इस बार थोड़ा रोमांचक जरूर है। तो निश्चित तौर पे मनीष जी ने कहा कि अगर ये विधायक बनते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी मूल जो है वादा जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर काम करेंगे और विकास करेंगे।